ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ हर एक सब्जी उत्ते सी एमएसपी देवांगे, अज इस्तीफा दे देण। दोस्तों, सुना आपने ये मोहतरमा क्या कह रहे हैं। ये मोहतरमा है अनमोल गगनमान, पहले मंत्री रह चुकी आम आदमी पार्टी में, और उसके बाद मंत्री पद से हटाया गया और दिया गया क्वेश्चंस एंड रेफरेंसेस कमेटी की मेंबरशिप, जिसमें 9 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन समेत। ये 5 मिनट में रिज़ाइन करो, हमें चुन लो शाम तक, और उसके बाद सब्जी झोना यानी कि जीरी चावल का जो है, और गेहूँ कणक जिनको पंजाबी में बोलते हैं, जिसको सब पे एमएसपी ले लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी किसान डिमांड कर रहे थे। रेफरेंस दिया केजरीवाल का भी, जो आप सुप्रीमो है, कि उनकी तरफ से भी मैसेज आया है, पूरे पंजाब को ये मैसेज दे दो, कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 मिनट में रिज़ाइन करे, शाम तक हमें चुनो और एमएसपी ले लो। चाहे गेहूं और जीरी पर एमएसपी पहले से है, सब्जी की किसानी को कोई डिमांड नहीं एमएसपी की, फिर भी देने को तैयार। और उसके बाद नतीजा मंत्री पद से हटाए गए, क्योंकि जब आप सुप्रीमो केजरीवाल की नज़रों से कोई उतरता है तो दिल से भी उतर जाता है। उसके बाद अब 25-26 के लिए ये चुने गए थे क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी के मेंबर, और उसको भी स्पीकर ने अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए उनको वहाँ से हटाया, उस पद से भी, मेंबरशिप से भी। और कौन बने उसकी जगह? राजपुरा के विधायक नीना मित्तल। लोगों ने कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, जो कट्टर लोग हैं, जो चापलूस टाइप के लोग हैं। मीडिया के कईयों ने भी गुणगान गाया कि बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है, लेकिन जो भी है इम्पोर्टेंट या क्या है पोस्ट, एक्चुअली हम ये नहीं कहते इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक पोस्ट, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, प्रोवाइडेड आप उसको ईमानदारी से निभाते हो। उस चैनल वाले लोगों ने क्या देखा, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आइए अब समझते हैं थोड़ा कि सही मायने में क्या है। उससे पहले हम मुबारकबाद देते हैं न्यूज़ परिवर्तन 24 की टीम की तरफ से विधायिका नीना मित्तल को, कि उनको ये नई असाइनमेंट मिली है असेंबली के अंदर। ये उसे बखूबी निभाएंगे, ईमानदारी से निभाएंगे, और अपने इस असाइनमेंट के साथ नई जस्टिस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 321, जिसके तहत स्पीकर को पावर है कि वो 9 मेंबरी कमेटी क्वेश्चन एंड रेफरेंस के लिए बना सकता है। उसके बाद स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 37 के अंदर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 37 के अंदर पावर फिर से दी गई है। साथ ही उसमें भी प्रावधान है, और इसके साथ कुछ स्टेट असेंबली के रूल्स के तहत ये पावर दी जाती है। एक चेयरपर्सन होता है और 8 लोग उसके मेंबर होते हैं। ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के नहीं होते, लेकिन स्पीकर जिस प्रपोर्शनेट में एमएलएज होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, उस प्रपोर्शन में वहाँ के मेंबर भी लिए जाते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक मेंबर की क्या है उसमें। ये कलेक्टिव है क्योंकि ये कमेटी है एक, जिसमें 9 मेंबर है इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये कमेटी स्क्रूटिनी करती है जो क्वेश्चंस, जो रेजोल्यूशंस किसी भी पार्टी का मेंबर असेंबली में कंसर्न मिनिस्ट्री से जिसको भी ये क्वेश्चन पर्टेन करता है वो सबमिट करता है, और ये कमेटी उन सब क्वेश्चंस की स्क्रूटनी करती है और साथ ही रेजोल्यूशंस की भी जो मेंबर सबमिट करते हैं उसकी स्क्रूटनी करती है कि ये सब रूल्स के हिसाब से हैं, असेंबली के दायरे में आते हैं। ये इनका काम है। इनका काम ये भी है कि कंसर्न जो मिनिस्ट्रीज है जिसको मेंबर्स के सवाल पर्टेन करते हैं उनका जवाब सही मायने में दिया गया है। तो ये है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्वेश्चन एंड रेफरेंसेस कमेटी। हम पहले ही कह चुके हैं, मीडिया वाले कुछ जिनको आदत है गुणगान करने की, ऐसे ही कुछ चापलूस लोग जिनको आदत है गुणगान करने की, बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई। इसका दूसरा पहलू सिक्के का हम पहले भी ये भी आपको समझा चुके हैं, कह चुके हैं आपसे कि कोई भी पोस्ट हो वो इम्पॉर्टेंट ही होती है, प्रोवाइडेड जिसको ये असाइनमेंट दी गई है वो इसे बखूबी ईमानदारी से निभाए। तो हम ये कहेंगे कि वाकई ही विधायिका नीना मित्तल जी को ये पोस्ट जो मिली है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बखूबी निभाएं। एक बात हम आपसे ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि जैसे हमारे सामने 2 असेंबली में पूछे गए क्वेश्चंस आए विधायिका नीना मित्तल द्वारा, पहला पटेल मेमोरियल नेशनल सोसाइटी को लेकर, जब इन्होंने कहा कि वहाँ परिवारवाद है, और एडवोकेट रविंदर सिंह जो राजपुरा से आम आदमी पार्टी के म्यूनसिपल काउंसलर हैं उन्होंने एक छोटी सी क्लिप वायरल कर दी, और साथ ही साथ गुरिंदर सिंह दुआ जो उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे तब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन परिवारवाद तब भी था, आज भी है। वो इस मुद्दे को दफन नहीं कर सके। लेकिन दूसरा सवाल उठाया कि पेट्रोल पंप के बारे में और पंजाब के पूरे पेट्रोल पंप के बारे में, जिनके लिए वो चाहते थे कि उनके जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा इजी किया जाए, उनकी अमेंडमेंट की जाए। रेफरेंस दिया पंजाब के पूरे पेट्रोल पंप जिनके मुद्दे पेंडिंग थे इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए। लेकिन दर्द था विधायिका जी के मन में राजपुरा के पेट्रोल पंप का जो बंद करना पड़ा उस मालिक को, क्योंकि वहाँ 100% वायोलेशन थी। अगर वो अकेला राजपुरा का मुद्दा उठाते तो वो सिंगल आउट हो जाते, इसलिए उन्होंने बड़ी बखूबी ये मुद्दा पूरे पंजाब से लिंक किया। लेकिन आज के इस मेंबरशिप जो आपको मेंबर बनाया गया है क्वेश्चन रेफरेंस कमेटी का, हम उससे अगर लिंक करें, अब सवाल भी आपको पूछना है अगर, और आपको ही स्क्रूटिनी करनी है उस सवाल की, तब आप क्या करेंगे? हमें उम्मीद रखते हैं, जनता राजपुरा की उम्मीद रखती है आपसे कि आप बिल्कुल ईमानदारी से इस ऐसे मुद्दों को भी जो आप उठाने की इच्छा रखते हो, जो पब्लिक के लिए उठाना चाहते हो, उसको भी आप बखूबी ये ड्यूटी निभाते हुए उठाएंगे। मैं हूँ विनोद कुमार, आप देख रहे थे अभी तक न्यूज़ परिवर्तन 24 का ये विशेष